नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 27 मई बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र की भारद्वाज कॉलोनी से अपहृत केमिस्ट कपिल जिंदल का शव मंगलवार शाम हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर के मसीता वाली हेड से बरामद हुआ है। शव के दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान बताए जा रहे हैं। शव को श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम बुधवार को होगा। मूल रूप से पदमपुर क्षेत्र के चक 52 आरबी निवासी कपिल जिंदल मीरा चौक के पास जिंदल मेडिकल स्टोर चलाता था। वह पिछले कुछ महीनों से पंजाब के मलोट क्षेत्र की सुखजीत कौर के साथ भारद्वाज कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। शनिवार रविवार रात कार में आए युवकों ने उसके घर में मारपीट कर उसे अगवा कर लिया था। पुलिस ने मामले में पंजाब निवासी 5 युवकों को हिरासत में लिया है और सुखजीत कौर से भी पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में पैसों के विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मामले में हत्या की धाराएं जुड़ने की संभावना है। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्लॉक एरिया में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में आक्रोश है। सोमवार रात चोरों ने ई ब्लॉक में 2 दुकानों के ताले तोड़े। परफेक्ट स्पेस से करीब 65,000 रुपए नगद चोरी हो गए, जबकि केके इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी का प्रयास हुआ। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में HPG और ई ब्लॉक सहित सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में कई दुकानों को निशाना बनाया गया है। संगम स्वीट से अप्रैल में 5 से 6 लाख रुपए नगद चोरी हो चुके हैं। आक्रोशित दुकानदार कांग्रेस नेता अंकुर मिगलानी, नीता सुखीजा, नरेंद्र चौधरी और राजेंद्र गोगिया के साथ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने, मुकदमे दर्ज करने और चोरों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। श्रीगंगानगर में पार्टनरशिप में होटल खोलने के बाद हुए विवाद में एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर के घर जाकर हंगामा करने और कार क्षतिग्रस्त करने का मामला सदर थाने में दर्ज हुआ है। घटना रिद्धि सिद्धि कॉलोनी प्रथम की है। पुलिस के अनुसार पीड़ित पार्टनर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र का निवासी है और रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में किराए पर रहता है। उसने राजेश खालिया निवासी छापावाली साधु शहर के साथ मिलकर होटल खोला था, लेकिन 3 महीने बाद विवाद हो गया। आरोप है कि 22 से 23 मई की रात करीब 1 बजे राजेश उसके घर पहुंचा और हंगामा करने लगा। उसने घर के बाहर खड़ी कार को नुकसान पहुंचाया। कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड और मकान मालिक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर उसे पेश किया, जहां उसे जमानत मिल गई। मामले की जांच जारी है। श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी थाना क्षेत्र में मोहकम वाला मार्ग पर जुगाड़ वाहन की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमृतपाल सिंह निवासी चक 54F दानेवाला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अमृतपाल सिंह अपने पिता तीरथ सिंह के पास ग्रीष्मकालीन अवकाश में आया हुआ था। तीरथ सिंह रामसराय कुम्हारा वाली जोहड़ी के गुरुद्वारा में सेवादार है। वे अन्य सेवादारों के साथ गुरुद्वारा के लिए गांवों में गेहूं एकत्रित करने के लिए निकले थे। अमृतपाल भी उनके साथ था। शाम करीब 7:30 बजे लालपुरा चक 1 LPM के पास सड़क किनारे खड़े अमृतपाल को तेज रफ्तार जुगाड़ वाहन ने टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में गंग कैनाल में पंजाब क्षेत्र से मृत मुर्गे मुर्गियां बहाकर पानी दूषित करने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता रेगुलेशन विजय कुमार मेघवाल की रिपोर्ट पर सीमावर्ती हिंदुमल कोट थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच हवलदार खेतपाल को सौंपी गई है। विगत 19 और 20 मई को अज्ञात लोगों ने पंजाब क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृत मुर्गे मुर्गियां गंग कैनाल में डाल दिए थे, जो पानी के साथ बहकर श्रीगंगानगर जिले में पहुंच गए। किसान संगठनों ने इस पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने जल संसाधन विभाग को मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में खखा हेड से नहर का पानी राजस्थान में प्रवेश करता है, इसलिए वहीं मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीकानेर जिले में अर्जनसर पल्लू मेगा हाईवे पर देर रात ग्रिड से लदा ट्रक बेकाबू होकर अर्जनसर रेलवे केबिन के पास रेलवे लेवल क्रॉसिंग के लोहे के ढांचे से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, उसे हल्की चोटें आई। हादसे की सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई, क्योंकि घटनास्थल के पास बिजली लाइन और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम मौजूद था। करीब 1.5 घंटे बाद सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर से दमकल वाहन पहुंचे, जिसके बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पदमपुर मार्ग पर महाराजा जस्सा सिंह तिराहा के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र करीब 28 से 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस उसकी पहचान के प्रयास कर रही है।
जांच अधिकारी हवलदार जयकरण ने बताया कि सोमवार दोपहर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक ए माइनर नहर की श्यामनगर पुलिया के पास लगे होर्डिंग के नीचे मृत अवस्था में मिला। उसके चेहरे पर मामूली चोट के निशान थे। पुलिस के अनुसार युवक के कपड़ों से एक मेडिकल पर्ची और नशे में इस्तेमाल होने वाले प्रीगाबालिन के कुछ कैप्सूल मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर नशे और गर्मी में पड़े रहने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हनुमानगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रोड़ावाली स्थित गोदारा डेयरी का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि 13 मई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी से घी का नमूना लेकर जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर भेजा था। जांच रिपोर्ट में घी में वसा के स्थान पर घटिया या सस्ते फैट पदार्थों के उपयोग की पुष्टि हुई। नमूना से पाए जाने पर प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन व लाइसेंस आगामी आदेशों तक निलंबित किया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय बैंक समीक्षा समिति एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकिंग योजनाओं, वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता रीना की उपस्थिति में हुई बैठक में वर्ष 2026-27 की वार्षिक साख योजनाओं के लक्ष्यों की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने बताया कि जिले में 1180 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तथा 71 निष्क्रिय बीसी को सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। बैठक में केसीसी जारी करने, नवीनीकरण, बकाया वसूली और लंबित प्रकरणों की बैंकवार समीक्षा की गई। श्रीगंगानगर में विवेकानंद सेवा ट्रस्ट ने नारी तू नारायणी सेवा प्रकल्प के तहत मंगलवार को लाडली सेवा संस्थान की बालिकाओं को 5 सिलाई मशीनें भेंट की। मटका चौक स्थित स्कूल में लाडली सेवा संस्थान द्वारा 100 से अधिक बच्चों को निःशुल्क सिलाई, मेहंदी, डांस और मेकअप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में संस्था संचालक शशि मोदी ने सेवा कार्यों की जानकारी दी। विवेकानंद सेवा ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष जगीर फर्मा ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। ट्रस्ट अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने कहा कि कौशल विकास से बेटियां भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकती हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत मंगलवार को फतेहगढ़ खिलेरी बास स्थित जोहड़ पर श्रमदान, जल पूजन, पौधारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने सहभागिता कर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों ने जोहड़ की साफ सफाई के लिए श्रमदान किया तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और आमजन को भागीदारी से ही ऐसे अभियान सफल हो सकते हैं। हनुमानगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बंसल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में रैगिंग मुक्त परिसर, भय मुक्त शिक्षा विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के स्टेट एक्शन प्लान की पालना में हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तनवीर चौधरी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान से हुई। सचिव गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने विद्यार्थियों को रैगिंग निषेध, इसके कानूनी परिणाम, छात्रों के अधिकार, शिकायत निवारण और कानूनी सहायता तंत्रों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ जिला सहकारी विकास समिति की 8वीं बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सहकारिता गतिविधियों के विस्तार और समितियों को सक्रिय बनाने पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों को समिति स्तर पर ऋण व्यवसाय शुरू करने और पैक्स विविधीकरण की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को ग्राम स्तर तक प्रभावी बनाकर किसानों और ग्रामीणों को अधिक लाभ पहुंचाया जाए। श्रीगंगानगर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को एसडीएम और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर निजी बसों के ठहराव पर रोक संबंधी आदेश के पूर्ण पालना करवाने की मांग की। मोर्चा अध्यक्ष मनोज सुथार के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने बताया कि 69 दिन चले धरने के बाद एसडीएम नयन गौतम ने 12 मई को आदेश जारी कर कोडा चौक से ए माइनर बिश्नोई मंदिर तथा गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज रोड सुबह 7 से शाम 7 बजे तक निजी और लोक परिवहन बसों के ठहराव पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 14 दिन बाद भी पूर्ण पालना नहीं हो रही। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम कर्मचारी संघ की सूरतगढ़ थर्मल इकाई ने मंगलवार को निदेशक प्रोजेक्ट केएल मीणा को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र प्रदेशाध्यक्ष सतीश प्रसाद चामोला, गोविंद राम जोशी और भारतीय मजदूर संघ प्रदेश संगठन मंत्री के नेतृत्व में दिया गया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश चामोला ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के उद्देश्य से उत्पादन निगम के सभी पावर प्लांट और पन बिजली घरों में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 5 कार्य दिवस का सप्ताह लागू किया जाए।
उन्होंने समयबद्ध पदोन्नति, नियुक्ति दिनांक से देने, तकनीकी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर 8-4 देने और हेल्पर प्रथम द्वितीय को समयबद्ध पदोन्नति देने की मांग उठाई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।